खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत बुजुर्ग अजीम कादर नाम में तमाम बहनों को, बुजुर्गों को, माओं को, बच्चों को सलाम कबूल हो और आप सबों की सलामती हो। अभी बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज का कलाम मेरा ईमान है कि हमारे लिए बाइस बरकत और हमेशा की जिंदगी बन जाएगा। और खुदाम का शुक्र है कि इस वक्त आपका जो चर्च है, इसकी जो रजिस्टर्ड लोग हैं, फैमिलीज हैं, वो 250 फैमिलीज हैं। तो हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं होती और खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। उस हिसाब से बहुत सारे लोग इस वक्त घरों में बैठकर परस्तिश में शामिल हैं और खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 25वां बाब, उसकी 15वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यहां पर इस तरह मरकूम है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब की मैं का ये प्याला मेरे हाथ से ले और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं पिला। खुदाम के जिंदा इल्हामी कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आज का जो हमारा अनवान है, मजमून है, इस ऐत के मुताबिक कि खुदा के गजब की मैं का प्याला। खुदा के गजब की मैं का प्याला, ये आज हमारा अनवान है। क्योंकि आगे 16वीं और 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो पिए और लड़खड़ाएं और उस तलवार के स्वर से जो मैं उनके दरमियान चलाऊंगा बेहवास हों। इसलिए मैंने खुदाम के हाथ से वो प्याला लिया और इन सब कौमों को जिनके पास खुदा ने मुझे भेजा था पिलाया। इसी 25वें बाब की 29वीं आयत में मरकूम है, क्योंकि देख मैं शहर पर जो मेरे नाम से कहलाता है। इस आयत में हम यरूशलेम और दीगर अक़वाम के बारे में देखेंगे कि खुदा अपने नबी की मार्फत क्या फरमाता है। क्योंकि देख मैं इस शहर पर जो मेरे नाम से कहलाता है आफत लाना शुरू करता हूं, और क्या तुम साफ बेसजा छूट जाओगे? तुम बेसजा ना छूटोगे, क्योंकि मैं जमीन के सब बशिंदों पर तलवार को तलब करता हूं, रब्बुल फ़वाज फरमाता है। आज के ये जो अभी ये दिन गुजर रहे हैं, सारी दुनिया खौफजदा हुई है। ना कि सिर्फ लोग, मुल्कों के मुल्क इस वक्त ये जो वबा चल रही है, कोरोना वायरस, उसकी वजह से खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। आज हम खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा के लोग खुदा की बातों को जो है बयान उन्होंने पहले से ही किया हुआ है। 28वीं आयत में लिखा हुआ है, और यूं होगा कि अगर वो पीने को तेरे हाथ से प्याला लेने से इनकार करें तो उनसे कहना कि रब्बुल फ़वाज यूं फरमाता है कि यकीनन तुमको पीना होगा। आज ये जो कोरोना वायरस की वबा है, यह किसी एक के लिए नहीं है। खुदा का घर यरूशलेम जो शहर है, उसका घर वहां तक, और पूरी दुनिया, जहां जहां दुनिया रहती है, सब लोग जो है इस वक्त
कोरोना वायरस की वजह से खौफजदा हैं, उसका हल ढूंढ रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और खुदाम का शुक्र है कि हमारा मुल्क, जिस मुल्क में हम रहते हैं, और खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि अपने मुल्क की सलामती चाहो, और हमारे मुल्क में बहुत तादाद कम है, अमवात बहुत कम हुई है। गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल किया है और खुदा ने भी हम पर रहम किया हुआ है। हालेलुया। और खुदा की अदालत का पैगाम भी हमें खुदा के कलाम में से हमें मिलता है। इसी यिर्मयाह 25 बाब की अगर आप 30वीं और 31वीं आयत देखें तो लिखा हुआ है, इसलिए तो ये सब बातें उनके खिलाफ नबूवत से बयान कर और उनसे कह दे कि खुदावंद बुलंदी पर से गरजेगा और अपने मुकद्दस मकान से ललकारेगा। वो बड़े जोरों शोर से अपनी चरागाह पर गरजेगा। अंगूर लताड़ने वालों की मानद वो जमीन की सरहदों तक पहुंचा है, क्योंकि खुदावंद कौमों से झगड़ेगा। वो तमाम बशर को अदालत में लाएगा। वो शरीरों को तलवार के हवाला करेगा, खुदावंद फरमाता है। और ये जो वबा है, ये लोगों के गुनाह की वजह से आई हुई है कि लोग तौबा करें, राह रास्त पर आ जाएं। खून इस वक्त सफेद हुए पड़े हैं, लड़ाइयां, झगड़े, मां बाप की नाफरमानी, बहन भाइयों का आपस में नातफाकियां और गुनाह वाली जिंदगी जो खुदा नहीं चाहता, बल्कि उसकी तरफ से आज भी दावत आम है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जो उससे प्यार करते हैं वो आराम में है। हालेलुया। तो खुदा ने ये कहा है कि खुदा की अदालत का ये पैगाम है जो उसने अपने बंदा यिर्मयाह नबी की मार्फत आज हम खुदा के कलाम में से हम देख रहे हैं। यिर्मयाह नबी की जो खिदमत थी और बुलाहट थी, अगर हम पहला बाब 9वीं और 10वीं आयत देखें तो लिखा हुआ है कि तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदा ने मुझे फरमाया कि देख, मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख, आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि अखाड़े और ढाए, हला करे और गिराए और तमीर करे और लगाए। ये खुदा के खादम की खिदमत थी जो उसे खुदा की तरफ से मिली थी। गोया यिर्मयाह की खिदमत खुदा की जो अदालत है के हवाले से है कि खाड़े और क्या करे, लगाए। अगर इससे पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत देखें तो लिखा हुआ है, क्योंकि देख, मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके कहनों और मुल्क के लोगों के मुकाबल एक फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूं। हालेलुया। गोया मेरे अजीजों, यिर्मयाह ने अपनी खिदमत को खुदावंद के जोर और हिफाजत में सर अंजाम दिया। आज जो हम खादम हैं, हमारा भी काम यही है कि खुदा की उन बातों को जिससे जिंदगी मिलती है, जिससे लोग खुदा की तरफ खिंच आते हैं, खुदा की वो बातें बताएं कि लोग तौबा करें, जिंदगी पाएं और कसरत के साथ जिंदगी पाएं। हालेलुया। मुस्लिम मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्ग और बच्चों, यिर्मयाह 26 बाब 21वीं आयत देखें तो लिखा हुआ है कि खुदा यूं फरमाता है कि तू खुदावंद के घर के सहन में खड़ा हुआ और यहूदा के सब शहरों के लोगों से
जो खुदाम के घर में सजदा करने को आते हैं, वो सब बातें जिनका मैं तुझे हुक्म देता हूं उनसे कह दे कि एक लफ्ज भी कम ना कर। ये खुदा अपने बंदा को कह रहा है कि जो मैं तुझे कह रहा हूं, जाके बनी इस्राएल कौम से, बनी यहूदा से ये कह दे कि एक लफ्ज भी क्या है, कम ना होगा। तीसरी आयत में लिखा हुआ है 26वें बाब की, शायद वो शनवा हो और हर एक बुरी रवश से बाज ना आए, और मैं भी उस अजाब को जो उनकी बदअमाली के बहस उन पर लाना चाहता हूं बाज रखूं। आज ये जो हमारे ऊपर कोरोना वायरस का खौफ और डर है, खुदावंद हमें भी ना कि पाकिस्तानी मसीही कौम को, पूरी दुनिया को, मैं समझता हूं कि अपने बंदा की मार्फत वो आगाह करता है कि क्या करो कि अपनी बुरी रवश से बाज आओ, खुदा के लोगों की जमात में, चर्च में रहो। चर्च ईंटों का नाम नहीं है, चर्च आप लोग हैं। कलीसिया की रफाकत में हमें रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ दुआ करने में मशगूल रहना चाहिए, रोटी तोड़ने और रफाकत रखने में से कभी बास ना आए। हालेलुया। और खुदाम चाहता है कि हर एक बुरी रवश से बाज आए। तो फिर ऐसे ये जो अजाब है कोरोना वायरस जैसे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने यिर्मयाह से क्या कहा कि कलाम कर, नबूवत की एक एक बात जो है वो बयान कर कि शायद वो ईमान ले आए लोग। आज देखें हर तरफ तोबा तोबा तोबा, एवं हल्की जी एवं एक सुई चबोई है खुदा ने, तो लाला लाला होगी है। हाँ, लोग मर गए मर गए मर गए। फिर भी हम अपनी रवशों को सीधा नहीं करते, अपने आप को तब्दील नहीं करते। और खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह की मार्फत कहा कि नबूवत की एक एक बात बयान कर, शायद वो ईमान ले आए। बनी इस्राएल कौम को कह रहा है, और वो बातें आज पूरी दुनिया को जो जिंदा है उनसे भी कह रहा है अपने बंदा की मार्फत कलाम के जरिया से कि बुरी रवशों से क्या है, बाज आ जाए। गोया खुदावंद इंतजार करता है और चाहता है कि लोग गुनाह से बाज आए, तौबा कर लें, ताकि खुदा रहम करे। हालेलुया। गोया खुदावंद आखिरी वक्त तक बर्दाश्त करता है, अपने नबियों को भेजता है, अपने खादमों को भेजता है कि वो खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। आज भी खादमों को खुदा के कलाम को दयानतदारी से, ईमानदारी से जो है पूरा पूरा सुनाना चाहिए, एक लफ्ज भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बात सुनकर बदल सकते हैं। क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है कि पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग जो ये मान रखते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है, जरा हाथ लहरा कर हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदाम का कलाम शहद से मीठा और कुंदन से कीमती है। ईमान सुनने से पैदा होता है, और ईमान लाकर क्या होता है, नजात मिलती है, ईमान लाकर शफा मिलती है। हालेलुया। ईमान लाकर खुशहाली मिलती है, ईमान लाकर मौजज़े मिलते हैं, और ईमानदारों के दरमियान में मौजज़ात होते हैं और खुदा करता है। इस्तिस्ना 28 बाब में लिखा हुआ है, अगर शनवान ना होंगे तो लानत
और मुश्किलात का शिकार होंगे लोग। खुदा के कलाम का शनवा होना है, और अगर कोई कलाम पर तवज्जो ना दे और ईमान ना लाए तो क्या होता है? मुजरम ठहराया जाता है। क्या होता है? मुजरम ठहराया जाता है। और अगर तौबा करेंगे तो खुदा क्या करता है? बहाल करता है। हालेलुया। और पाकिस्तान में मैं समझता हूं कितनी दुआएं हुई है, इतनी दुआएं हुई है। गवर्नमेंट में भी बड़ा कंट्रोल किया है और कोरोना वायरस अपनी मौत आप ही मर गया है। हालेलुया। खुदा ने मुल्क पाकिस्तान को बहाल कर दिया है। पहले कितनी लॉकडाउन में सख्ती थी, उसमें देखे नरमी हो गई है। हालेलुया। खुदा ने, मेरा ईमान है कि खुदा ने मुल्क पाकिस्तान को बहाल कर दिया है। कोरोना वायरस, उसकी तमाम तस्वीरें ज़ाइल हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। ये हमारा ईमान है। और हमेशा ही खुदा का ये असूल रहा है, हुक्म मानने से बरकत मिलती है, हुक्म मानने से जिंदगी मिलती है। और अगर खुदा से दूर होंगे तो बर्बादी वकू में आएगी। ऐसी ही है बात। खुदा से दूर होंगे तो बर्बादी जो है ये वकू में आएगी। और खुदा फिर प्रोगंडा करेगा, खुदा कोरोना वायरस जैसी वबाएं भेजेगा ताकि लोग खौफजदा हो, डरें। और देखिए, अगर हम शुरू में भी कि सुलेमान नबी ने भी हैकल के अंदर खुदा से अहद बांधा था और कहा था कि अगर तेरे लोग तेरा गुनाह करें और फिर असीरी में जाएं या काल में हो, तो अगर वो तौबा करें तो क्या करना? उन्हें बहाल कर देना। हालेलुया। ये मकाम, ये जगह, हैकल, चर्च, जहां ये सब लोग आप इकट्ठे होते हैं, वहां पर खुदा मौजूद होता है। आप घरों में भी दुआएं करते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जब आप हैकल में, खुदा के घर में आते हैं तो खुदा वहां पर मौजूद होता है। और कलाम के वसीला से, परस्तिश के वसीला से आप लोग नजात, शफा और जिंदगी जो है पाते हैं। हालेलुया। इसी तरह आज हम यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 25वां बाब, उसके ऊपर सारा गौर कर रहे हैं। 18वीं से 26वीं आयत तक आप देखें, दीगर अक़वाम की बाबत भी जो है वो अदालती पैगाम खुदा ने अपने बंदा की मार्फत दिया है। शाह मिस्र फराउन को और उसके मुलाजमों और उसके उमरा और उसके सब लोगों को और उसकी जमीन के सब बादशाहों और फिलिस्तियों की सरजमीन के सब बादशाहों और अस्कलून और गजा और अकरून और अशदूद के बाकी लोगों को, अदूम और मुआब और बनी अमून को, दुवान और तीमा और बोज और उन सब को जो गौदम दड़ी रखते हैं, और अरब के सब बादशाहों और उन मिले जुले लोगों के बशिंदों, सब बादशाहों को जो नज़दीक और दूर हैं, एक दूसरे के साथ, और दुनिया की सब सल्तनतों को जो रवे ज़मीन पर हैं। और उनके बाद शशीक का बादशाह पिटेगा। दीगर इकवाम जो हैं उनके बारे में भी बनी इस्राएल कौम के अलावा जो है ये पैगाम अपने खादमों की मार्फत खुदा देता है कि अदालती पैगाम क्या है, वो खुदा के कलाम में उनके लिए है। और लिखा हुआ है 27वीं आयत में, और तो उनसे कहेगा कि इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम पियो और मस्त हो और क्या करो और गिर पड़ो और फिर ना उठो उस तलवार के स्वाब से जो मैं तुम्हारे दरमियान भेजूंगा। ये कोरोना वायरस किस तरह देखे फैली है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कितनी अमवात मुख्तलिफ मुल्कों में हो रही हैं। और
यहां पर यह सिर्फ बनी इस्राइल कौम के लिए नहीं, मसीहों के लिए नहीं, बल्कि दीगर अक़वाम, पूरी दुनिया के लिए यह खुदा के कलाम के अंदर जो है यह लिखा हुआ है। और अय्यूब नबी, इस खुदा का बंदा अय्यूब 21वें बाब की 20वीं आयत में फरमाता है कि उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें और वो कादर मुतल के गज़ब में से पिए। और दाऊद नबी कहता है, तूने अपने लोगों को सख्तियां दिखाई, तूने हमको लड़खड़ा देने वाली मैप लाई। इसी तरह यशाया 52 बाब 17वीं आयत में कहता है, जाग जाग उठ ऐ यरूशलेम, तूने खुदाम के हाथ से उसके गजब का प्याला पिया, तूने डगमगाने का जाम तलशत समेत पी लिया। मेरे अजीजों, यर्मिया नबी ने यरूशलेम और तमाम इकवाम के लिए उसने नबूवत की कि वो आज का जो हमारा अनवान है कि खुदा के गजब की मैं का प्याला यानी अदालत के लिए तैयार हो जाए। ये खुदा ने अपने बंदा यर्मिया नबी की मार्फत जो है ये पैगाम दिया, और उसने पहले यरूशलेम में हैकल के सहन में खड़ा होकर अदालत का पैगाम दिया और कहा कि ये घर सिला के घर की मानद हो जाएगा और यरूशलेम उजड़ जाएगा। और दीगर अक़वाम के बारे में भी नबूवत की और कहा कि जब खुदा यरूशलेम को ना छोड़ेगा तो दूसरी बुतपरस्त कौमों का भी यही हाल होगा। खुदा की कलाम की बातें सच्ची बरहक हैं, और जब खुदा के लोग नबूवत की सच्चाई की बातें खुदा की पंचाई बताते हैं तो लोग मंसूबे बांधना शुरू हो जाते हैं कत्ल करने के, मुखालफत के। अगर हम देखें 26वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत में तो यहां लिखा, और कहनों और नबियों ने उमरा से और सब लोगों से मुखातब होकर कहा कि ये शख्स वाजिब अल कत्ल है, क्योंकि इसने शहर के खिलाफ नबूवत की है, जैसा कि तुमने अपने कानों से सुना। जब यर्मिया ने यरूशलेम और हैकल के खिलाफ खुदा का मंसूबा जो है वो नबूवत की राह से बयान किया कि बनी यहूदा, तुमने चूंकि खुदा के खिलाफ और हैकल की बेहुरमती की है, लिहाजा खुदा तुम्हारी अदालत करेगा और हैकल में से और यरूशलेम से दूर कर देगा और ये घर खाली हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, यर्मिया नबी को कत्ल करने का जो है वो मंसूबा उन्होंने बनाया, बल्कि बना लिया। मगर मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक यर्मिया का एक दस्तगीर अकीक़याम की वजह से उस वक्त ये मंसूबा नाकाम हो गया, और बनी यहूदा के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमें यर्मिया नबी को कत्ल नहीं करना चाहिए, जैसे हिजकिया बादशाह ने भी मीका को कत्ल ना किया अगर खुदा के कलाम का हम मुताला करें। मगर यहोयाकीन ने उरिया को जब वो मिस्र भाग गया तो उसने उसे वापस बुलाकर उसे कत्ल किया था। यह भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो खुदा के लोगों के खिलाफ मंसूबाजात बनते रहते हैं, और खुदा के लोगों के दरमियान में ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो बचाते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। सो मसीह में मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, बनी इस्राएल के बादशाह योआस ने भी जकरिया को हैकल के सहन में संसार किया था जब उसने उनके खिलाफ नबूवत की थी। सच्ची बात तो देखें कोई सुनता ही नहीं है ना, मुखालफत शुरू कर देते हैं। तो खुदा के लोगों के साथ शुरू से ये होता आया है। और अगर हम नए नामे का मुताला करें
तो नए नामा में भी स्तिफनस को जब उसने यहूदियों के खिलाफ हैकल के सहन में उसने जो है खड़े होकर कलाम किया, तो स्तिफनस को भी वहां पर संसार किया गया। ये खुदा का कलाम जब इसका मुतालिया करते हैं तो हमें मिलता है। और यीशु मसीह के बारे में देखिए, जिसके हम पैरोकार हैं, उसने कहा चूंकि बने इसराइल ने गुनाह किया और खुदा के बेटे को रद्द कर दिया, और फिर उसकी वजह से क्या किया यीशु मसीह ने? सबसे पहले उसने हैकल को साफ किया। हालेलुया। और उनके गुनाह, बनी इस्राएल कौम के गुनाह और हैकल को नापाक करने के हवाला से उनको डांटा, झिड़का यीशु मसीह ने, और कोड़ा बनाकर अपने उसने तजारत करने वालों को उसने निकाल दिया। हालेलुया। और यह भी कहा कि इस हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, जो गिराया ना जाएगा। यह भी यीशु मसीह के अल्फाज थे। और क्या हुआ कि बनी इस्राएल कौम ने इस तालीम की वजह से यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब कर दिया। सलीब पर क्या कर दिया? मसलूब कर दिया। गोया यीशु ने तो मेरे अजीजों उनको आगाह किया था, आगाह कराया कि तुम्हारे बाप दादा आज तक नबियों को कत्ल करते आए हैं, जिस तरह हमने पुराने अहदनामा में देखा और नए अहदनामा में, और तुम भी मुझको कत्ल करना चाहते हो। डायरेक्ट यीशु मसीह ने उन्हें सच्चाई ऐने में उनका जो है चेहरा उन्हें दिखाया। उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ मंसूबा बना दिया। इसीलिए खुदा का बंदा यिर्मयाह 23:21 में फरमाता है कि वो तमाम बशर को अदालत में लाएगा, वो शरीरों को तलवार के हवाले करेगा। ये साफ और वाज़ेह अल्फाज जो खुदा अपने नबियों, अपने खादमों की मार्फत पहुंचाता है, हम कबूल नहीं करते। खुदा का बंदा आज हमें सिखा रहा है कि अदालत होने वाली है। ये अदालत नहीं तो और क्या है? जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, ये कोरोना वायरस, ये अदालत नहीं तो क्या है? ये खुदा की तरफ से है। आज भी वो हमें आगाह कर रहा है अपने इस कलाम और खादमों की मार्फत, इंसान बन जाओ, गुनाह से तौबा कर लो, अपने से दूसरे को बेहतर समझो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान होकर रहो। यीशु मसीह जबकि वो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को अंदर से खाली कर दिया, इंसानों के मशाबा हो गया। आज हम भी अपने अंदर से खुदी को, तकब्बर को, मैं को निकाल दें। खुदा जो बेटे के रूप में हमारे दरमियान आया, हमारे तमाम गुनाह, गलतियां, खताएं उसने अपने ऊपर जो है वो ले ली ताकि हम आजाद हो सके। सो मेरे अजीजों, इस सारी तालीम जो यरूशलेम और दीगर अक़वाम की अदालत के हवाले से हमें दी गई है कि बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर इस सारी असीरी में जब बने इस्राएल कौम को ले गया, तो ये सारी बातें देखें कि सच्ची साबित हुई जो खुदा के बंदों ने जो है बयान की। यानी ये कौमों और उसके सामने शिकस्त खाएगी। गोया खुदा ने उस मुल्क को तैयार किया कि क्या करे, उनको सजा दे, और यकीनन बाबल को भी सजा देगा। और यिर्मयाह को भी यह भी बता दिया था, यानी हर वो शख्स जो खुदा से दूर और खुदा के खिलाफ काम करेगा, खुदा उसकी अदालत करेगा। यह सारा पैगाम था और उसने अदालत की, और आइंदा भी अब्दी अदालत भी होगी। यह तो अभी हल्का सा झटका है कोरोना वायरस का, अब्दी अदालत होगी। लिहाजा खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि लकड़ी का जुआ बनाकर गर्दन पर डाल
और इन बादशाहों को भी भेज दे। और उसने ऐसा ही किया। मगर हननिया, एक झूठा नबी भी वहां पर मौजूद था। हमारे दरमियान में भी बाज दफा ऐसा होता है। वहां पर एक हननिया झूठा नबी भी था, वो यिर्मयाह के खिलाफ हो गया। क्या हो गया? यिर्मयाह के। और उसने लकड़ी के जुए तोड़ दिए। तो खुदा ने फिर क्या किया? खुदा ने लोहे के जुए बनाए और कहा कि यिर्मयाह ने ऐसा ही किया और लोहे के जुए भेज दिए। हालेलुया। उस वक्त जो वो हननिया उनके दरमियान था और खुदा के खादम नबी को झूठा साबित करना चाहता था, वो भी जो है क्या कहता है कि 2 साल के अंदर अंदर सलामती होगी। वहां भड़का रहा है वो। यिर्मयाह नबी तालीम दे रहा है कि खुदा ये चाहता है, और वहां पर एक झूठा नबी हननिया है जो उन लोगों को कहता है कि 2 साल में क्या हो जाएगा? सलामती होगी, कोई अदालत असीरी ना होगी। वो ये भड़का रहा है। मगर हननिया क्या हुआ? उसी साल ही मर गया। और ये बात यिर्मयाह ने नबूवत से कह दी थी कि तू हलाक हो जाएगा। ये कि खुदा के कलाम से मेरा खुदा के मुंह की बातें हैं जो एक भी कम नहीं होती। और इसलिए मेरे अजीजों, खुदा हमारे साथ जो है प्यार करता है। और यिर्मयाह पर फिर कलाम नाज़िल होता है 28वें बाब की 12वीं से 17वीं आयत तक कि खुदा ने मुझे यूं फरमाता है कि बंधन और जुए बनाकर अपनी गर्दन पर डाल। जब हननिया नबी यिर्मयाह नबी की गर्दन पर से जुआ तोड़ चुका था तो खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ और उनके इवज में लोहे के जुए बना दिए। ये खुदा के कलाम के अभी जो आपको मैंने बताया है, ये सब खुदा के कलाम में से बातें हैं। गोया खुदा ने उस वक्त ये साबित कर दिया कि हननिया जो है अपने आप को नबी कहता है, ये झूठ बोलता है, और हलाक हुआ। और उसी अदालत की नजर हुआ जिसकी अदालत के बारे में खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि ये बता दे। और फिर अब्दी अदालत के जरिए इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह जब आएगा तो उन्हें गुनहगारों को क्या करेगा? वो जहन्नम में डाल देगा। और आइंदा मकाशवा में भी आखिरी जो हमारी किताब है उसमें मुखालिफ मसीह और उसके तहादियों को भी, उसकी भी अदालत हो रही है, वो करेगा। और फिर अब्दी अदालत के जरिया से जो गुनहगार इंसान है उनको जहन्नम में डालेगा जिन्होंने यीशु को कबूल ना किया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने, जिसके हम पैरोकार हैं, जिससे हम प्यार करने वाले हैं, जिसके हम चुने हुए बच्चे हैं, हम अपने आप को मुकद्दसीन कहते हैं, यीशु ने खुदा की गजब की मैं का प्याला दुनिया की खातर, किसकी खातर? ना कि सिर्फ आपके और मेरे ही खातर, दुनिया की खातर क्या किया उसने? खुदा के गजब की मैं का प्याला जो है उसने पिया। हालेलुया। और यह भी कहा था जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो यह भी कहा था कि हो सके तो यह प्याला जो है टल जाए। सलीब पर यह भी यीशु मसीह के अल्फाज थे, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। गोया खुदा ने दुनिया को नजात देने के लिए, बचाने के लिए अपने बेटे पर ही उसने अदालत कर डाली। हालेलुया। अपने बेटे पर क्या किया उसने? अदालत कर डाली। और इसलिए यशायाह नबी कहता है, यूं फरमाता है कि देख, डगमगाने का प्याला और अपने कहर का जाम तेरे हाथ से ले लूंगा, तो उसे फिर कभी ना पिएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम मसीहों के लिए बहाली और खुशखबरी आज के इस कलाम के वसीला से यह है कि खुदाम यीशु मसीह ने तमाम दुनिया का गुनाह उसने अपने ऊपर लेकर खुदा के गजब की मैं का प्याला जो है खुद पीकर
उसने दुनिया को बहाल कर दिया है। हालेलुया। आज आप लोग बहाल हैं, और जो उस पर ईमान लाते हैं, उससे प्यार करते हैं, कोरोना वायरस उसे छू सकती है? हालेलुया। खुदाम के जलाल के लिए हाथ लहराएं और खुदाम के नाम को जलाल दें, तालियां बजाकर खुदाम के नाम को जलाल दें। और लिखा है कि खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है हर गुनहगार की नौबत तौबा तक पहुंचे। आज उसने हलाक करा दिया, ऐसे ही समझो कि हमें स्विच बोई है, पूरी दुनिया तौबा 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 कर रही है। तो ये खुदाम का आप लोगों के ऊपर फजल है, और हर तरह के बंधन जुए यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए उसने तोड़ डाले हैं, तोड़ दिए हुए हैं। और बाइबल मुकद्दस हमें यह तालीम देती है कि खुदा ने जो है लूत के जमाना में भी, नूह नबी के जमाना में भी उसने अदालत की थी, और यरूशलेम और दीगर कौम को भी गजब की मय का प्याला उसने दिया था। देखिए, बने इस्राएल कौम को 40 दिनों का सफर, 40 साल लग गए, मगर अब मेरे अजीजों अपने बेटे के खून से उसने हमें बचाया है। आज जब हम उसके खून को अपने ऊपर कहते हैं कि खुदावंद तेरे खून में हम अपने आप को छुपाते हैं, तो अबलीस, उसकी कुव्वतें, तसीरें, बीमारियां, कोरोना वायरस जैसी वबाएं हमारे नजदीक नहीं आ सकती। सो मसीह में मेरे अजीजों, और दुनिया का ये जो प्याला है, ये खुदा ने अपने बेटे को दे दिया कि वो दुनिया की खातर जो है पिए। बस जो ईमान लाए वो क्या होगा, इस गजब से बच जाएगा और बचा रहेगा। आप बचे हुए हैं या नहीं? बचे हुए हैं ना? जरा सही तरीके से बताएं, बचे हुए हैं ना इस गजब से? ये गजब है या नहीं? गजब है या नहीं? इससे आप बचे हुए हैं। और जो ईमान ना लाएगा, उसके बारे में लिखा हुआ है, उसको अब्दी अदालत में जाना पड़ेगा, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। वहां पर दौलत भी नहीं बचा सकती। जिस तरह वो एक गरीब लाजर और इब्राहिम, और गरीब लाजर एक दौलतमंद की कहानी है। जो गरीब लाजर है वो सीधा जन्नत में बाप इब्राहिम की गोद में जाता है, और दौलतमंद वहां फेंका जाता है जहां पर रोना और दांतों का। सो मेरे अजीजों, ईमान ना लाने से अब्दी अदालत जब होनी है तो फिर वहां पर दोजख में जाना पड़ेगा। अब्दी अदालत जब होनी है, अपने आप को आज तैयार कर लें। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, ताकि अब्दी अदालत के वक्त कोई शर्मिंदगी हमें ना उठानी पड़े। लूका 22 बाब 42वीं आयत में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उसके अल्फाज थे, क्या है, बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला क्या हो मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। इसलिए खुदा का खादम होते हुए तमाम बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों और बच्चों से गुजारिश है, और उन लोगों से भी जो इस वक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। उसने मेरे और आपके लिए अपने पाक खून से खरीद लिया हुआ है। खुदा की गजब की मय का प्याला उसने मेरी और आपकी खातर पी लिया हुआ है। आज हम आजाद हैं, हम उसके मुकद्दसीन हैं। मुकद्दसीन होने के लिए भरपूर तालियां बजाएं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद हम सबों को ये तौफीक और ताकत अता फरमाए, हम इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, उसके खौफ में रहें, उसका खौफ
हिकमत और दनाई अता करता है। उसका खौफ माँ बाप की ताबेदारी में रखता है। उसका खौफ बहन भाइयों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तालीम देता है। खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। पीपीसी चैनल, आपका अपना चैनल।